फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज एवरेज का नेक्स्ट टाइप लेकर के आया हूं, टाइप 7। ठीक है, आई होप आप लोगों ने 6 टाइप जो मैंने पढ़ाए हुए हैं वो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे, और अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बताइए। अलग अलग संख्या आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा काम हम क्या करेंगे, वही जो हम अभी करते आए हैं। क्या करते आए हैं, संख्या लिखते थे, ठीक है, और फिर औसत, संख्या औसत, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता था, योग। क्योंकि जब औसत का हम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, योग मिलता है। ठीक है, कह रहा किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार जो है 55 किलोग्राम है। यदि अब ये जो छात्र हैं 60 छात्र, इसमें आपके लड़के भी आ गई हैं और लड़कियां भी आ गई हैं। ठीक है, ये जो छात्र इसमें देखो दिया हुआ है, किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार, अर्थात इसमें ये क्या बनाया हुआ है, लड़का प्लस लड़की, लड़का प्लस लड़की मिल करके छात्र बोल रहा है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का अलग दिया हुआ है और लड़कों का अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि ये 60 छात्र हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तो 60 छात्र में ही आपके लड़के हैं और लड़कियां हैं। इतनी बात क्लियर है, 60 छात्रों में ही लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो लड़के भी हैं और क्या है, लड़कियां हैं, लड़की हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 60 छात्रों में 30 छात्र लड़के हैं, ठीक है, 30 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। अगर 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। अगर 10 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी। अरे बात समझ में। अगर 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 55 हो जाएगी। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, जब 30 आता है तो 60 में 30 घटा के दूसरा निकालते हैं, जब 20 आता है तो 60 में 20 घटा के दूसरा निकालते हैं, जब 10 आता है तो 60 में दूसरा घटा करके 10 निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब हमको पता ही नहीं है कितना क्या है, तो हम सीधे सीधे मान लेते हैं कि लड़के रहे होंगे यक्स। तो लड़कियां बताओ, लड़कियां कितनी रही होंगी, 60 माइनस यक्स। क्लियर है, लड़के और लड़कियां अलग अलग आ गया। अब देखो, ये तो टोटल आपको दिया हुआ है। आगे कह रहा है यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम, लड़कियां हैं कितनी, 60 माइनस यक्स। अर्थात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 60 माइनस यक्स, जो लड़कियां हैं, लड़कियों का औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम। 50 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा आपका 5 छक्का 30, 3000 माइनस 50 यक्स। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है। लड़के हैं कितने, यक्स लड़के हैं, यक्स लड़के लिख देते हैं हम, यक्स लड़के हैं, और लड़कों का औसत भार कितना है, 65 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम। और इनका अगर हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 यक्स हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। और टोटल जो लड़के हैं आपके कितने, लड़के नहीं, टोटल छात्र आपके कितने, 60 छात्र हैं। टोटल छात्र आपके कितने हैं, 60 छात्र हैं, और 60 छात्रों का औसत भार कितना है, 55 किलोग्राम। तो यहां से निकाल लेते हैं कुल छात्रों का औसत भार। कुल छात्र, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं आपके 60, और कुल छात्रों का औसत भार देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 55। तो कुल छात्रों का यहाँ से योग निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा भैया, 56 30, 56 30 3 33, आगे 0 आ गया। अर्थात कुल छात्रों का ये क्या आ गया है, योग आ गया है, कुल छात्रों का योग। और यहाँ से भी तो हम कुल छात्रों का योग निकाल सकते हैं। अर्थात ये है आपका लड़कियों का, यहाँ पे लिख दो लड़की, ठीक है, यहाँ पे लड़की, यहाँ पे क्या लिख दो, लड़के। ठीक है, अब ये लड़कियों का योग आया है, ये लड़कियों का योग आया है। ठीक है, अर्थात इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल छात्रों का योग आ जाएगा। अरे बात समझ में। तो यहाँ से अगर इनको हम जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना आएगा, हम कर सकते हैं कि 3000 माइनस 50 यक्स प्लस
65 यक्स। ये आ गया लड़के और लड़कियों का योग, और ये लड़के और लड़कियों का योग क्वेश्चन ने हमको दे रखा है। अर्थात हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं, 3000 माइनस 50 यक्स प्लस 65 यक्स बराबर हो जाएगा आपका 3300 के। ठीक है, अब देखो ये आपका यक्स यक्स दोनों हम घटा सकते हैं, 65 में 50 घटा लेंगे और ये जो 3000 प्लस में है उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 3000 इधर घट जाएगा जाकर के 3300 में क्या बचेगा 300, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 15 यक्स। 15 यक्स बराबर आ जाएगा आपका 300, तो 15 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 15 दूना 30, यक्स का मान आ गया है 20। तो मेन तो मेरा यक्स का मान ही था, यक्स का मान जैसे ही मुझे पता चला तो मैं यहाँ से लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल सकता हूँ। लड़के कितने हैं भैया, लड़के तो यक्स ही हैं और यक्स का मान कितना आया 20, और लड़कियाँ कितनी हैं 60 माइनस यक्स, अर्थात यहाँ पे 60 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 लड़कियाँ हैं और 20 लड़के। क्लियर हो गया भैया। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, समझेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, अगला भी सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे आधारित है। इसमें क्या कह रहा है, किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, 80, ठीक है 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। उसके बाद कह रहा है इसमें पुरुष कर्मचारी हैं और महिला कर्मचारी हैं। फिर वही प्रक्रिया करते हैं फिर वही प्रक्रिया करते हैं, क्या है 80 कर्मचारी हैं, ठीक है 80 कर्मचारी हैं। 80 कर्मचारियों में क्या है भैया, 80 में अगर मैं मान लूँ कि यक्स आपके क्या है पुरुष हैं, यक्स आपके पुरुष हैं, तो जाहिर सी बात है 80 में अगर हम पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाएं आ जाएंगी। तो महिलाएं कितनी आ गई 80 माइनस यक्स, ये क्या है महिलाएं हैं। 80 माइनस यक्स क्या है महिलाएं हैं। अरे बात समझ में। अब सीधे सीधे वही प्रक्रिया करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुरुष का लिख लेते हैं, यक्स पुरुष है, ठीक है यक्स पुरुष है। यक्स पुरुषों का योग कितना है, देखो सॉरी औसत कितना है, पुरुष कर्मचारियों का औसत 54 है, तो यहाँ पे 54 लिख देते हैं औसत। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है योग, 54 यक्स हो जाएगा। ठीक है, लिखना हो लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रही हो आपको, ठीक है कंफ्यूजन हो रही हो, स्टार्ट कर रहे हो अभी आप तो लिख लो, लिख करके करो। यहाँ पे आता है संख्या और यहाँ पे आता है औसत, ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है योग आता है, योग। ठीक है, ये है आपके यक्स पुरुष है, मैंने यहाँ पे मान दिया है। और ये उसके बाद महिलाएं कितनी है 80 माइनस यक्स, तो महिलाओं को हम लिखेंगे यहाँ पे 80 माइनस यक्स महिलाएं हैं। और महिलाओं का योग कितना, देखो महिला कर्मचारियों का औसत कितना है 38 है, महिला कर्मचारियों का औसत 38 है, अर्थात इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा महिला कर्मचारियों का योग मिल जाएगा। सीधे गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 0 पहले ही हम रख देंगे, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, 8 8 64, 8 तुक 24, 24 6 30, ठीक है। उसके बाद 38 का इसमें गुणा हो जाएगा माइनस का 38 यक्स। देखो 38 का पहले आप 80 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 8 8 64 और 8 तुक 24, 24 36 और ये आपका 0 आगे लगा दिया। उसके बाद 38 का यक्स में गुणा करेंगे दोबारा से, तो यक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 38 यक्स। ठीक है, ठीक है। और ये आपका पुरुष और महिलाओं का क्या आ गया है योग आ गया। ये पुरुषों का योग है और ये महिलाओं का योग है, इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल कर्मचारियों का योग मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 54 यक्स प्लस 30 40 मतलब 3040 माइनस 38 यक्स। इसको थोड़ा सा और अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 54 यक्स में 38 यक्स आपका माइनस में घट जाएगा, 14 में 8 गया 6, 4 में 3 गया 1, यक्स प्लस 3040। ठीक है, ये योग आ गया टोटल कर्मचारियों का। और टोटल कर्मचारी देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, कुल कर्मचारी लिख लेते हैं, कुल कर्मचारी दिए हुए हैं आपके। कुल कर्मचारी कितने हैं 80 कर्मचारी हैं, कुल 80 कर्मचारी हैं जिनका औसत कितना है 50 है। तो यहाँ से हम इनका योग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 8 5 40, आगे 00 आ जाएगा, अर्थात टोटल जो कर्मचारियों का योग कितना है 4000 है। और यहाँ से क्वेश्चन से मैंने टोटल कर्मचारियों का योग निकाल लिया 16 यक्स प्लस 3040, अर्थात हम इसको बराबर कर सकते हैं कि 16 यक्स प्लस 3040 बराबर आ जाएगा आपका 4000 के।
ठीक है। तो 16x बराबर आ जाएगा आपका, ये घट जाएगा इसमें 4000 माइनस 30 40, ठीक है, इसको घटा लेते हैं तो 16x बराबर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, घटा लो इसको, क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका, अगर मैं इसमें 60 ऐड करूँगा तो 3100 हो जाएगा और 960, ठीक है। 3100 के बाद 900 ऐड करोगे तो 4000 पे पहुँच जाएंगे, तो अर्थात 3160, ठीक है। अरे बात समझ में, अरे सॉरी 960, इसको घटाएंगे तो 40 60 3100 960 आ जाएगा आपका 960। 16 से काट लो, 16 के 16 16 96 जीरो आ गया। अर्थात यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लिए हैं, यक्स बराबर कितना आ गया है 60। तो मेन तो मुझे यक्स का मान ही चाहिए था यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की संख्या बताने के लिए हैं। अब बताओ यहाँ से यक्स पुरुष हैं आपके, यक्स और यक्स का मान कितना आ गया 60 आ गया है। 80 माइनस यक्स महिलाएं हैं तो यहाँ पे आपका 80 माइनस 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, 60 पुरुष है तो 60 20 80 20 महिलाएं हैं। यही पुरुष और महिलाओं की संख्या आपसे क्वेश्चन ने पूछ रखा था। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। ठीक है, ये अलग है यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन आपका अलग है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। बड़ा गड़बड़ काम। अगला टाइप है आपका टाइप 8। ठीक है, टाइप 8 में देखते हैं, दो प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, हालांकि और भी प्रश्न हैं लेकिन दो प्रकार के प्रश्न कर लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याएं हैं टोटल, आपकी 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का औसत 20 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 22 है। चलो अच्छा थोड़ा सा समझा ही देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या कह रहा है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो प्रथम 5 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी यहाँ तक। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है 18 और अंतिम 6 का औसत 22 है। अंतिम 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो अंतिम 6 का औसत कितना है भैया 22 है। अंतिम 6 का औसत क्या है 22 है। तो कह रहा है छठी संख्या ज्ञात करो। तो आपसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, छठी संख्या। ये संख्या बताइए, कह रहा है कौन सी संख्या है। तो अर्थात आप एक बात बताओ आप हमको कि अगर ये यहाँ से दिया है 12 संख्याओं का औसत 20 है तो 1 से लेकर के 12 तक पूरा औसत हमको योग निकाल सकते हैं, यहाँ से पूरा योग निकाल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, इन 5 का औसत से हम योग निकाल सकते हैं, इनका योग निकाल सकते हैं। अंतिम 6 से 6 का योग निकाल सकते हैं। अर्थात इसका योग कुछ देखो, टोटल का योग मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एक मान रहा हूँ। टोटल का योग आ गया मान लो 50, यहाँ से यहाँ तक का योग 50 आ गया। तो 50 आया, उसमें ये 6 भी इंक्लूड थी ना। अब ये शुरुआत से 5 तक की संख्याओं का योग आपको दे दिया, मान लो दे दिया 20। ठीक है, शुरुआत से 5 तक की संख्याओं का योग 20 दे दिया। अंतिम से 6 संख्याओं का योग मान लो निकाल लेते हैं। संख्या दिया है आपको तो जाहिर सी बात है आप इसको योग निकाल सकते हो। इसका दे दिया आपसे 25 दे दिया, तो कह रहा छठी संख्या ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, ये टोटल योग में ये वाला घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे तो हमको छठी संख्या मिल जाएगी। देखो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये संख्या प्राप्त नहीं हो जाएगी। अर्थात ये 20 योग आया, ये 25 आया, 20 20 40 5 45, टोटल है आपका 50, तो 45 में घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, छठी संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। आ रही बात समझ में भैया, क्लियर हो रहा है। देखो अब यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। अब ये केवल समझाने के लिए था आपको, ठीक है। अब बड़ा सा दे देगा तो आप ऐसे नहीं करोगे, पता लग 50 तक का गिनती दे दिया तो आप यही करते चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखो करेंगे कैसे करेंगे हम लोग। कह रहा 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। ठीक है, संख्या के बाद औसत लिखते हैं। ठीक है, औसत के बाद योग लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। अब संख्या क्या है आपकी 12 है, 12 टोटल संख्याएं हैं, टोटल नंबर्स, टोटल
टोटल नंबर आपके 12 हैं, जिनका औसत कितना है 20 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 240, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो योग आया है 240 आया है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, जिसमें प्रथम 12 में प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, तो प्रथम 5 इसमें लिख लेते हैं, प्रथम 5 का क्या है औसत 18 है, तो इसका योग हम निकाल सकते हैं 18 पंचे 90। ठीक है, और अंतिम 6 देखो, अंतिम 6 का औसत कितना दिया हुआ है 22 है, तो अंतिम 6 का औसत 22 लिख देंगे, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। क्लियर है भैया। अब मुझे घटाना क्या है, पहली 5 और ये अंतिम, अर्थात प्रथम और अंतिम चीजें हैं मुझे घटानी है, किसमें कुल में, तो इनको प्रथम और अंतिम देख लेते हैं क्या है भैया। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 9 3 12 1 1 2, अर्थात प्रथम और अंतिम 6 5 11, ये 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं का योग कितना आ गया है 222 आ गया है, और ये 12 संख्याएं थी 240, संख्या छूटी कौन सी थी, यही तो छूटी है, अर्थात अगर मैं इसको घटा दूंगा तो कौन सी संख्या आ जाएगी, छठवीं संख्या आ जाएगी। देखो यहाँ पे थी आपकी 12 और यहाँ पे संख्या निकल के कितनी आ रही है 11 निकल के आ रही। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा है 12 संख्याओं का औसत है 240, सॉरी योग 12 संख्याओं का योग है 240, और उसके बाद 11 संख्याओं का आया है 222। कौन सी संख्या छोटी है, छठवीं संख्या छोटी है, अर्थात 10 में 2 गया 8, 3 में 2 गया 1, तो जो छठवीं संख्या क्या निकल करके आ जाएगी भैया, छठवीं संख्या निकल के आ जाएगी 18, सिंपल सा। तो एक इसमें बुक में फार्मूला टाइप से लिख देते हैं, प्रथम प्लस अंतिम माइनस कुल, प्रथम प्लस अंतिम माइनस कुल, मतलब क्या है, प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रथम है 6 प्रथम 5 संख्याओं का योग ये है और अंतिम 6 संख्याओं का योग ये है, इनको जोड़ेंगे और इनको काहे में घटा देंगे, कुल में घटा देंगे। कुल आपका जितना है 240 में इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चीज़ें वही है, फार्मूला याद करने का मतलब क्या है, जब हम ऐसे समझ रहे हैं तो फार्मूला याद करने का मतलब क्या है भैया, कोई मतलब नहीं है। अगला देखो, 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो यहाँ पर हम सीधे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सीधे कर रहे हैं, 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो इसका योग आ जाएगा 300। प्रथम 12 का औसत 18 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम। ठीक है, प्रथम 12 का औसत कितना है 18 है, 18 दूना 36, 18 1 18, 19 20 21, प्रथम 12 का औसत 18 है और अंतिम 7 का औसत 11 है, अंतिम 7 का औसत 11 है, गैर सती 77। ठीक है, गैर सती 77। अब ये आपका ये दो संख्या है, 12 7 कितना होता है 19 होता है, 12 7 कितना होता है 19 होता है, अर्थात एक आपकी संख्या छोटी है। क्या कह रहा है, 13वीं संख्या ज्ञात करो, संख्या कौन सी छोटी, 13वीं संख्या छोटी है, अर्थात अगर मैं इस 20 में इस 19 को घटाऊंगा तो वो जो 13वीं संख्या छोटी है ना वो हमको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 6 13, 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 293, अर्थात 20 संख्याओं का योग कितना था 300 था, और ये 19 संख्याओं का योग कितना है 293। संख्या कौन सी छूटी है, 13वीं संख्या, अर्थात हम 300 में 293 घटा देंगे तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्लियर है, 300 में तो 293 घटा देंगे तो सिंपल सा मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख लो संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप औसत और यहाँ पर लिख लो योग। क्लियर है, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और आज हम इतना ही करेंगे, दो टाइप लेकर के चल रहे हैं, दो टाइप क्लियर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इस तरीके के आप जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं आपको, आप उसका रिवीजन करिए। ठीक है, मेन आप याद रखना कि अंतर निकाला जाता है, कभी कभी ये ज़्यादा मान आएगा, कभी कभी कम मान आएगा। ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, वो अगला टाइप होगा, लेकिन मैंने एक ही टाइप में कवर कर दिया दोनों। ठीक है, आपको अंतर निकालना, इसका अंतर निकालना। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में छोटे को घटाना। ये बड़ा आ जाए तो इसमें ये घटा दो, ये बड़ा है तो इसमें ये घटा दो, बाकी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।